रिया गौरी सुना है सबको? मेरी आवाज आ रही है बेटा? गौरी? यस मैम। जुनैद आवाज आ रही है? यस मैम। आ रही है। देखो रिप्रोडक्शन क्या है? कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, मतलब हम लोग का चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मीनिंग है कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो जो ये रिप्रोडक्शन है इसका मीनिंग क्या होता है? री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन का मीन्स डेवलप करना, किसी चीज को डेवलप करते हैं हम लोग, तो अगेन प्रोडक्शन करना रिप्रोडक्शन है। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस आ गई, बस समझ गए? कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, तो फर्स्ट रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों का जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है वो कैसा है। तो मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर है वो हम लोगों का कैसा है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर में हम देखते हैं कि एक टाइप आता है जिसका मीनिंग है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जिसका मीनिंग क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो इसका मीनिंग होता है कि अगर हम सेक्सुअली एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे, एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे सेक्सुअली मेल और फीमेल को सेपरेट कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल सेपरेट टू ईच अदर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बात समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यानी अगर मेल एंड फीमेल सेक्सुअल पार्टनर में दोनों बाहर से दिख रहे, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, अगर एक्सटर्नली ये दोनों सेपरेट दिखते हैं तो दैट इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब ऐसे एनिमल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, जैसे ह्यूमन का केस, डॉग का, बिच का, काऊ का, बफेलो का, ये सारे जो जितने भी केसेस हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों सेपरेट हैं, तो उनको हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट बोलते हैं। और इंडिविजुअल्स को बोलेंगे, अगर मेल फीमेल सेपरेट है तो इंडिविजुअल को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, बात समझ गए? यूनिसेक्सुअल बोलेंगे अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम इंडिविजुअल प्रेजेंट होगा तो ऐसे एनिमल को हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल। बात समझ गए? ऐसे एनिमल को बोलेंगे बाइसेक्सुअल, और अगर अलग अलग हैं तो यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। बात इतनी समझ में आ गई? उसके बाद इन्होंने कहा फर्स्ट रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल। तो असेक्सुअल का मतलब होता है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिलेटेड कोई बात ही नहीं होगी, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as uniparental reproduction। uniparental reproduction यानी ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें किसी एक ही पेरेंट की बॉडी इन्वॉल्व होती है। किसी एक पेरेंट की बॉडी इन्वॉल्व होती है, बॉडी का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, सिर्फ या तो मेल की होगी या तो फीमेल की होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमीट्स रिक्वायर्ड नहीं है, गैमीट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, गैमीट्स एब्सेंट है इसमें। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, प्लांट बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल है। समझते? यानी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे क्या है? इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल और सेक्सुअल। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो टाइप के रिप्रोडक्शन है। जब ये दो रिप्रोडक्शन पढ़ने जाएंगे तो उसके पहले एक टर्म आएगा जिसका दिस कंडीशन इज नोन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अगर मेल एंड फीमेल सेपरेट हो, दीज आर नोन एज यूनिसेक्सुअल। और अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट in a same individual, that is known as bisexual animal. Asexual reproduction, it is also known as uniparental reproduction, and gametes absent है इसमें,
प्लांट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, प्लांट बॉडी ही, तो प्लांट बॉडी का ही सम पार्ट्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। नोट करिए। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा बेटा। बेटा ग्रुप में लिंक डाल दिया है, बाकी श्रेयांश वगैरह आए नहीं है। हाँ मैम, उसका मैसेज आया था कि उसका घर में कुछ हो रहा है, कुछ काम है, फिर से वो नहीं आ पाएगा। ठीक, हो गया। यस मैम। सबका हो गया गौरी, जुनैद? यस मैम, गौरी हो गया। जुनैद सबका हो गया? रब कर दूं इसको? अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं हम लोगों के, ये हम लोग देखेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, टाइप्स ऑफ asexual reproduction, types of asexual reproduction।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉलोइंग टाइप्स हैं। पहला, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसी पेरेंट होगी वैसी ही डॉटर बन के तैयार होगी, सेम एज पेरेंट। डॉटर सेल्स बनेंगी सेम एज पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के सिमिलर डॉटर सेल बन के तैयार होंगी। तो इन्होंने क्या बोला कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका पहला टाइप है फिजन। दूसरा टाइप है बडिंग। तीसरा टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। फिर चौथा टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फिर है रीजनरेशन। यानी ये जो हम लोग का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को इंक्रीज करने के लिए हो रहा है। जो पेरेंट के नंबर है वो और इंक्रीज करते जाएंगे, सेम स्पीसीज इंक्रीज करती जाएगी, बट कोई वेरिएशन नहीं आएगा, इसीलिए इसको यूनिपेरेंटल बोलते हैं। डॉटर जैसी पेरेंट जैसा है वैसी ही डॉटर सेल्स बन के तैयार होंगी। तो पहला टाइप आ गया फिजन, दूसरा आ गया बडिंग, फिर आ गया स्पोर फॉर्मेशन, फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर रीजनरेशन। तो पहला टाइप हम लोग देख लेंगे फिजन। पहला टाइप यहाँ पे उठा के रख लेते हैं हम लोग, फिजन। तो बच्चों ये देखेंगे कि फिजन का मीनिंग क्या होता है। हाँ बोलो बेटा। मैम गौरी को निकल दीजिए प्लीज। गौरी लेफ्ट हो गई थी क्या? हाँ। कैसे लेफ्ट हो गई गौरी? नेट प्रॉब्लम होगी कुछ। देखो फिजन में क्या है, फिजन का मतलब होता है डिवीजन यानी क्लीविंग, ठीक, या फरो कहीं से डेवलप कर जाए या डिवाइड कर जाए कहीं से। तो इन्होंने क्या बोला कि आफ्टर फिजन, यानी फिजन क्या है, फिजन के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फिजन है टू टाइप्स। एक है हम लोग का बाइनरी फिजन और दूसरा है हम लोग का मल्टीपल फिजन। एक है हम लोग का बाइनरी फिजन और दूसरा है हम लोग का मल्टीपल फिजन। बात समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? मतलब हम लोगों ने देखा क्या कि टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों को पढ़ना है। तो उस टाइप में हम लोग देखते हैं कि 5 टाइप्स का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। जिसका पहला टाइप हमने उठा के रखा है, पहला टाइप रखा है जिसका नाम है फिजन। फिजन का मतलब होता है क्लीविंग, यानी किसी चीज में फरो होना, गड्ढा होना। इसके इसके जो टाइप्स होते हैं फिजन के, जब एक को काटा दूसरा बनाया, फिर काटा दूसरा बनाया, तो सेम एज पेरेंट डेवलप हो जाओ। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिजन देखा, बाइनरी फिजन जैसा कि नेम से ही पता है, और मल्टीपल फिजन, इसका भी टर्मिनोलॉजी से ही पता चल रहा है कि इसके बाद 2 सेल्स बनेंगी और इसके बाद मैनी सेल्स बनेंगी। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, after this division 2 cells are formed and after this division many cells are formed, इसीलिए इसका नेम मल्टीपल फिजन रखा गया है। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी हमने क्या बोला कि बाइनरी फिजन है तो आफ्टर दिस डिवीजन 2 सेल्स फॉर्म होंगी एज यूजुअल पेरेंट, और आफ्टर मल्टीपल फिजन मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड होंगी एज यूजुअल पेरेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं कि जो बाइनरी फिजन है, इट इज फाउंड इन after this division 2 daughter cells are formed, will formed। अब बच्चों यहाँ पे ये बताओ कि हम 2 डॉटर सेल ही क्यों बोल रहे हैं, सन क्यों नहीं बोलते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि बाइनरी फिजन इट इज फाउंड in amoeba, paramecium and bacteria।
पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, यानी जितने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं वो ही बाइनरी फिजन करेंगे, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका न्यूक्लिक एसिड भी कॉम्प्लेक्स होगा और जिसका न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स होगा वो बाइनरी फिजन नहीं कर पाएगा। डॉटर सेल हम इसको बोलते हैं कि पेरेंट्स से डेवलप कर रही है, पेरेंट्स से डेवलप कर रही है, तो जो सेकंड जनरेशन आ रही है उस जनरेशन के लिए डॉटर सेल बोला, यानी यहाँ पे डॉटर और सन से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ इस जनरेशन से ही आई है, इसलिए हमने इसको बोला है डॉटर सेल। तो बाइनरी फिजन आफ्टर डिवीजन टू डॉटर सेल फॉर्म, इट इज फाउंड इन अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अमीबा एंड पैरामीशियम इंक्लूडिंग प्रोटोजोअन्स एंड बैक्टीरिया इंक्लूडिंग हेलो प्रोकैरियोट्स। मैम, आपकी आवाज मैम कट कर आ रही है। बोलो बेटा। मैं आपके आवाज बहुत कट रही थी। यस मैम। मेरी आवाज कट रही है मेरी? मेरी आवाज रिया, गौरी, जुनैद, यस मैम। यस मैम। अभी भी आवाज कट रही है क्या? नहीं मैम, अब साफ आ रही है। नो मैम। हाँ अब सही हो गई। देखो, फिजन क्या है, टाइप्स ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन। आफ्टर दिस डिवीजन टू डॉटर सेल विल फॉर्म्ड। तो ये हम लोग जानते हैं कि अमीबा एंड पैरामीशियम इंक्लूडिंग इन प्रोटोजोअन्स एंड बैक्टीरिया इंक्लूडिंग प्रोकैरियोट्स, इन सब में बाइनरी फिजन होता है। इन तीनों में बाइनरी फिजन होता है। आफ्टर दिस डिवीजन टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। बात समझ गए? लिखिए। हो जाए तो बोल दीजिएगा बेटा। हो गया? यस मैम। यस मैम। सबका हो गया? यस मैम। अब जरा देखिए, अब हम सबसे पहले
बाइनरी फिजन देखेंगे अमीबा में, और उसके बाद बाइनरी फिजन देखेंगे हम लोग देखो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, ये सबको पता है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस वेल मेंटेन नहीं होगा, है ना, न्यूक्लियस वेल मेंटेन नहीं है इसके अंदर। तो कंडीशन क्या बताई गई इसमें कि एक बैक्टीरियल सेल ली हमने, बैक्टीरियल सेल लिया है, ये बैक्टीरियल सेल है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस फिल है, यहाँ ये लिक्विड फिल हो रहा है सारा लिक्विड, ये न्यूक्लियस लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट आउट होगा, यानी लंबाई में खींचने लगेगा, ये न्यूक्लियस लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट आउट हो रहा है। तो इस तरीके से स्प्लिट आउट होना स्टार्ट हुआ है, सपोज दैट, ठीक, स्प्लिटिंग हो गई इस न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट हुआ है अभी थोड़ा सा, ठीक, उसके बाद साइटोप्लाज्म एज इट इज है, फिर ये और लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट आउट हुआ, फिर ये और लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट आउट हुआ, और ये न्यूक्लियस बन गया इधर, ये न्यूक्लियस बन गया इधर, यहाँ पर ये, और ये फाइबर्स टाइप का डेवलप हो गया। आफ्टर सम टाइम इसका यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में प्लाज्मा लेमा भी अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगी, क्योंकि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस उसमें रहने नहीं है, तो प्लाज्मा लेमा कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगी। तो पहली स्टेप आई थी हमारी, जो फर्स्ट स्टेप थी वो थी हमारी कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइट न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और आफ्टर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद जब ये सेल कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगेगी तो आफ्टर सम टाइम ये सेल अलग और ये सेल अलग इस तरीके से बनके तैयार हो जाएंगी, इससे ये और इससे ये, यानी चले थे यहाँ से, फिर पहुंचे यहाँ पर, फिर आ गए इन दो सेल्स में डिवाइड हो गए। तो ये दोनों बैक्टीरियल सेल हैं, ये डॉटर बैक्टीरियल सेल हैं दोनों बैक्टीरियल सेल ही, और बैक्टीरियल सेल का नाम ए एंड बी, और चले थे वन से। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, देन आफ्टर देन कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस अकर्स, साइटोकाइनेसिस अकर्स, साइटोकाइनेसिस अकर्स, साइटोकाइनेसिस का मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, बात समझ गए। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर देन साइटोकाइनेसिस अकर्स, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड आफ्टर दिस टू सेल्स बन जाती हैं, टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन। ये किस टाइप का डिवीजन है, ये है माइटोटिक डिवीजन, बात समझ गए। अब ये वर्ड अगर नया है आप लोगों के लिए तो आप लोग इसको कैसे समझेंगे, माइटोटिक 2n या n किसी भी कंडीशन में हो सकती है। 2n का मतलब डिप्लॉयड, जैसे हम लोग हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, n का मतलब हैप्लॉयड, जैसे गैमीट्स वगैरह होते हैं 23 केवल क्रोमोसोम। हम जब डिवाइड करते हैं इन सेल्स को तो यहाँ पर ये सेल सिंपल है, इसलिए बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड कर रही है। 30 सेकंड में एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया को बनना है, जल्दी जल्दी डिवाइड करके 1 से 2 बना लिया। तो इसको 1 से 2 सेल बनाने के लिए न्यूक्लियस पहले स्प्लिट आउट हुआ, और स्प्लिट आउट हुआ 1 से 2 न्यूक्लियस बने, देन साइटोप्लाज्म में सेपरेट हो गया और कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस हुई, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम की घटा बढ़ी नहीं हुई है, ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हुए हैं ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज हुए हैं। हुआ क्या है, हुआ है सिर्फ माइटोटिक डिवीजन, जैसी पेरेंट थी वैसी दो डॉटर सेल बनाकर तैयार कर दी। बैक्टीरियल सेल साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, बैक्टीरियल सेल साइटोप्लाज्म स्प्लिटिंग, बैक्टीरियल सेल साइटोप्लाज्म कॉन्स्ट्रिक्शन एंड स्प्लिटिंग, एंड आफ्टर दिस बैक्टीरियल सेल डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। लिखिए
हो जाए तो बता दीजिएगा बच्चों। हो जाए तो बता दीजिएगा। डायग्राम अच्छा बनाना बच्चों, ये शेप अच्छा देना। अंदर साइटोप्लाज्म तो यहाँ पे लिख देना साइटोप्लाज्म, ये लिख देना प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, स्प्लिटिंग एंड देन आफ्टर स्प्लिटिंग 2 cells आर फॉर्म। हो गया। हो गया सबका? गौरी, जुनैद, जुनैद रब कर दे। यस मैम। अब जरा देखिए अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है। सेम पैटर्न है बाइनरी फिजन का, जैसी पेरेंट वैसी डॉटर, एंड एक अमीबा से 2 डॉटर अमीबी बन के तैयार हो जाती हैं। तो इस कंडीशन पे अमीबा में बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन इन अमीबा। देखते हैं वो बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया था। अमीबा को इरेगुलर बना लेंगे। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, अब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियस इस अमीबा के अंदर लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट आउट हो रहा है। लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट आउट हो रहा है। उसके बाद यहां से ये सेल्स, यहां से ये सेल्स, दोनों न्यूक्लियस अपने अपने पोल पे पहुंच गए। साइटोप्लाज्म तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। आफ्टर दिस 2 डॉटर अमीबी बन के तैयार हो जाएंगी। कोई वेरिएशन नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ के तैयार हो गई हैं। ये दोनों सेल्स कौन सी हैं? डॉटर अमीबा सेल्स हैं, डॉटर अमीबा सेल्स हैं, डॉटर अमीबा सेल्स हैं। पेरेंट से चले थे, पहुंच गए वहीं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक सेल से 2 सेल बना रहे हैं। इसी जगह पे मल्टीपल फिजन ऑफ अमीबा देखेंगे। मल्टीपल फिजन ऑफ अमीबा अगर हम लोग देखेंगे तो उस कंडीशन पे क्या होगा? मल्टीपल फिजन में एक अमीबा है ऐसे, इसका ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इस अमीबा के न्यूक्लियस ने डिवाइड रीडिवाइड 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 डिवाइड कर करके कई सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लिया, और ईच न्यूक्लियस ने थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म ले लिया, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म ले लिया। और जब कंडीशन आई तो ये अमीबा बर्स्ट होके ईच स्पोर, ये स्पोर की तरह वर्क करने लगे।
each spore convert into new amoeba, convert into each spore convert into new amoeba, न्यू अमीबा में कन्वर्ट हो गए ईच स्पोर्स। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो रही है? चले थे एक से बन गए कई, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ माइटोटिकली, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, 8, 16, 32। जब बन गए कंडीशन मैच्योर हो गई, अमीबा की सेल बस्ट करी, बस्ट करने के बाद ईच स्पोर कन्वर्ट इनटू न्यू अमीबा, ईच स्पोर एक न्यू अमीबा में कन्वर्ट हो गए। बात इतनी समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? मैम ये अमीबा बाइनरी और मल्टीपल दोनों फिजन करता है? हाँ, दोनों फिजन करता है। अमीबा दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, इसलिए क्योंकि अमीबा का जो पार्ट अगर कट जाएगा, जितने पार्ट में न्यूक्लियस जाएगा, वो ईच पार्ट कन्वर्ट इनटू अ न्यू अमीबा। ये अमीबा की क्वालिटी है, इसीलिए अमीबा को इमोर्टल एनिमल कहा जाता है। ये अमर प्राणी है, कभी मरता ही नहीं, क्योंकि इतना छोटा है। जब भी हम काटेंगे न्यूक्लियस जाएगा जरूर, और न्यूक्लियस जाएगा तो डिवीजन होगा। न्यूक्लियस डिवाइड कर गया तो एक सेल न्यू अमीबा में कन्वर्ट हो गई, जिसमें गया वो सेल एक न्यू अमीबा में कन्वर्ट हो गई, जिस तरफ जाएगा वो एक न्यू अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगी। यस बन गया? नो मैम ठीक है। हो गया मैम। हो गया सबका? गौरी, जुनेद, आयुष, रिया, सबका हो गया? यस मैम। अब हम लोग आ जाएंगे बडिंग पे। मल्टीपल फिजन हो गया हम लोग का, बडिंग पे आ जाएंगे। बडिंग का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे डेवलप होती है बड, और क्या होती है बड, हमको इसके बारे में स्टडी करना है। हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बडिंग के थ्रू। बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन जो है, ईस्ट जो कि फंजाई है, यूनिसेलुलर है, यानी सिंगल सेल से बनी हुई है, उसमें होता है। और स्पॉन्ज और हाइड्रा में भी बडिंग पाई जाती है। यानी इसका मतलब होता है बर्ड डेवलप कर जाए तो इसको बोलते हैं बडिंग। तो यहाँ पे बोला है स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप फ्रॉम पेरेंट बॉडी, स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप फ्रॉम पेरेंट बॉडी। इतनी बात समझ गए? डेवलप फ्रॉम पेरेंट बॉडी, तो इस प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। फॉर्मेशन को बडिंग बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप हो गया, इसको आउटग्रोथ भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि ये ईस्ट है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और कंटेंट फिल है। यहाँ पर ईस्ट का ये सिंगल सेल डायग्राम है। स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप किया तो ईस्ट में इस तरीके से करके एक स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप हो गया, जिसको हम लोगों ने कह दिया बड। जिसको क्या बोल दिया? बड बोल दिया। जैसे बच्चों के बलून में बड को सेपरेट कर देते हैं, ऐसे निकाल के बलून जो मोड़ देते हैं तो छोटा सा गोला एक बलून के ऊपर आ जाता है। तो ये स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप हुए। आफ्टर सम टाइम बड detach from parent body, parent body से डिटैच हो जाएगी, ठीक है। बट डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, और जहां पर ये बट जाकर गिरेगी वहां पर एक न्यू ईस्ट बना लेगी,
न्यू ईस्ट बना लेगी। बात समझ गए? यहाँ पे दो क्वेश्चन एक तो आते हैं, एक हम लोगों का क्वेश्चन अराइज होगा कि यूनिसेलर फंजाई का नाम क्या है, बर्ड क्या होती है, स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप फ्रॉम पेरेंट बॉडी या पेरेंट बॉडी is known as bird found in east unicellular fungi, स्पंज पोरीफेरा, हाइड्रा सीलेंट्रेटा, इन सब में ये दोनों मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर में और ये यूनिसेलुलर में बडिंग होती है। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों में बडिंग होती है। बनाइए इसको। हो जाए तो बता दीजिए बेटा। डायग्राम सही बनाना, कोई गंदा संदा काम नहीं करेगा।